हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं तब वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे 5 बजे से मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं और 12 बजे तक फुल स्पीड में मैंने अपने घर के कैसे सारे काम किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो सुबह में उठ के झाड़ू वगैरह लगाया मैंने और अपना जो भी योगा वगैरह होता है, थोड़ा बहुत योगा भी किया है क्योंकि उसके लिए भी टाइम हमें देना चाहिए। तो फिर उसके बाद गुनगुना पानी पिया, फ्रेश वगैरह हुए, फिर उसके बाद में आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में यहाँ पे मैंने सबसे पहले बथुआ था, बथुआ तो मैं पहले ही साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि सुबह में उठ के हमें ज़्यादा वो ना हो जाए, टाइम ना लगे इसलिए। तो शाम को ही मैंने बथुआ साफ़ करके रख दिया था। उसके बाद में यहाँ पे इंडक्शन पे रख दिया मैंने बथुआ उबलने के लिए। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में बनाऊँगी फ्रेंड बथुआ की पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने फिर कद्दू को मैंने कट किया था, कट करने के बाद में यहाँ सिंपल सा तड़का लगा दिया है। तो कद्दू का तड़का मैंने सरसों का तेल में लगाया है, थोड़ा-सा सरसों का तेल डाला है और उसमें डाला है मैंने मेथी, मेथी से तड़का लगाया है और हरी मिर्च। बस सिर्फ़ मिर्च और मेथी से ही तड़का लगाऊँगी कद्दू में। तो यहाँ पे हरी मिर्च, मेथी डाल दी थी, उसके बाद कद्दू डाल दिया है, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर ये सब सूखे मसाले डाल के उसको अच्छे से फ्राई करके और धीमी आँच पे पकने के लिए रख दिया है। तो जब तक हम हमारी कद्दू की सब्ज़ी बनेगी, तब तक यहाँ पे मैं सारे बर्तन लगा लेती हूँ, जो रात को मैंने धुल के रखे थे ना, वो सारे बर्तन मैं साइजिंग से यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो मैंने बथुआ उबाला था वो ठंडा हो गया था, तो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद में इसको मैंने मिक्सी से पीस लिया है, इसमें 2 हरी मिर्च डाल के इसको पीस लिया था। पीसने के बाद में यहाँ बीच-बीच में मैं सब्ज़ी भी चलाती गई थी, तो सब्ज़ी अभी थोड़ा-सा टाइम है बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बथुआ मैंने पीस लिया है, उसके बाद में लगा लेती हूँ आटा। तो यहाँ पे पूड़ियों के लिए आटा लगा रही हूँ मैं, तो आटा में मैंने थोड़ा-सा नमक डाला है और अजवाइन डाल ली है और उसके बाद जो पिसा हुआ बथुआ था उसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसको हम पूरे आटे में मिक्स कर लेंगे, फिर टाइट-टाइट सा आटा लगाएँगे पूड़ियों के लिए। तो पूड़ियों के लिए टाइट आटा ही अच्छा रहता है, तो मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी देखती हूँ कैसी बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी है जो बन चुकी है और मैं यहाँ पे बीच में आटा लगाने के बाद में बच्चों को भी उठाने गई थी क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाएँगे तो उन्हें भी टाइम से उठाना पड़ता है। और साइड में मैंने पानी भी लगाया गर्म होने के लिए क्योंकि सभी को गर्म पानी चाहिए होगा अभी। तो सुबह-सुबह हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे काम होते हैं सुबह-सुबह, बच्चों को भी देखना और बच्चों को भी पूरी तैयारी करनी पड़ती है और ब्रेकफ़ास्ट भी टाइम पे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा कद्दू जो है बन गई थी सब्ज़ी कद्दू की, उसमें मैंने डाला हुआ है देखिए थोड़ा-सा गुड़ और यहाँ पे डाल दी है जो अमचूर पाउडर नहीं था तो मैंने क्या डाला था इसमें आम होता है ना जो आम का अचार, उसमें से थोड़ा-सा अचार डाल दिया था, तो खट्टा-मीठा अच्छा बन गया था। तो देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो बहुत टेस्टी बनती है, इस तरह से सब्ज़ी बनाओ ना उसमें खट्टा और मीठा पड़ जाए ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ तो कद्दू की सब्ज़ी ऐसे बनाते हैं, उसमें खट्टा-मीठा ज़रूर डालते हैं। आम होते हैं तो आम के जो पीस होते हैं वो डाल देते हैं। इमली हो तो इमली डाल सकते हैं, नहीं तो अमचूर पाउडर होता है वो डाल देते हैं। तो नहीं था तो मेरे पास अचार था, तो खट्टा वाला अचार था तो उसको डाल दिया था, बहुत ही टेस्टी बना था। खट्टा-मीठा एकदम अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने कद्दू साइड में करके रख दिया एक बर्तन में। उसके बाद में यहाँ पे पूड़ियाँ सेक लेती हूँ क्योंकि बच्चों को मैंने उठा दिया था, वो नहा धो के रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए। तो अब मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ, बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा देख के आई थी वो कैसे तैयार हो रहे, बेटों को थोड़ा देखना पड़ता है। तो उसको तैयार करने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ सेकती जा रही हूँ, बेलती भी जा रही हूँ। तो एक-एक करके सेक रही हूँ, तो एक बेलती भी जा रही हूँ इसलिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बहुत ही अच्छी लगती हैं बथुआ की पूड़ियाँ। तो करारी-करारी मैं यहाँ पे सेक देती हूँ, तो सारी पूड़ियाँ मैंने सेक ली थी, बच्चों को दे भी दी थी और ये मैं टिफ़िन लगाने के लिए रख दी हूँ मैंने। तो मैंने टिफ़िन वगैरह लगाया था, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल भेज दिए थे, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बाहर में कपड़े सुखाने के लिए, जो कल के कपड़े थे, आजकल कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। फरवरी के महीने में ठंड थोड़ी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे ठंड ना अभी थोड़ा-सा आ गई है। जनवरी मतलब उधर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी, लेकिन अब मौसम बहुत ख़राब हो रहा है।
बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हवा होती है और बेकार सा मौसम हो रहा है, बादल टाइप के हो रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छी धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो यहाँ पे वही मैं सभी को भेज के यहाँ पे मैं कपड़े डालने लग रही हूँ। सारे कपड़ों को फैला देती हूँ, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि डेली डेली कपड़े धुलते हैं, कपड़े तो डेली ही होते हैं, अगर डेली ना सूखें तो बहुत ज़्यादा ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे इस साइड में ही तार पे डाल देती हूँ क्योंकि धूप तो इतनी अच्छी है नहीं और थोड़ी थोड़ी धूप निकलेगी तो यहाँ पे सूख जाएंगे। अभी तक तो 8 बज गए, धूप का नाम और निशान नहीं है, कहीं धूप नहीं निकली हुई है। तो फिर भी मैं कपड़े तो डाल ही दी, मैंने कि थोड़ा बहुत तो लगेगी, हवा लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और सारे कपड़े डालने के बाद में फिर मैं चलती हूँ अंदर। तो अंदर में जो मैंने कल मिर्ची रखी थी ना, तो देखिए सूरज देवता थोड़े से दिखाई दे गए हैं, तो इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने मिर्ची थी जो अचार के लिए करके सुखाने के लिए कर रखी थी ना थोड़ा सा धूप में, तो कल भी धूप ऐसी थी तो इसलिए फिर मैंने आज उसको थोड़ा सा धूप में रख दी है। और धूप पता नहीं वो आ रही जा रही है, रहेगी ढंग से कि नहीं रहेगी, तो इसलिए वो भी मैंने बालकनी में ही थोड़ा सा धूप लगी जाएगी, थोड़ा बहुत निकलेगी तो इसलिए मैंने बाहर में ही रख दी है, थोड़ा सा उसमें धूप लगेगी। तब तक फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में कर लेती हूँ साफ़ सफाई सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद में दूसरे काम करूँगी। तो किचन अच्छे से क्लीन हो जाए ना तो घर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है एक किचन हो गया, एक बेडरूम हो गया, ये दोनों हमारे जो सेट हो गए ना, अच्छे से साफ़ सफाई हो गई इनकी और बेडरूम भी अच्छे से साफ़ हो गया, बेडशीट वगैरह सही, बिस्तर वगैरह रख दिया ना, तो समझ लो हमारे आधे काम से ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ज़्यादातर होता है मैं किचन में ही आती हूँ पहले साफ़ करने के लिए, या तो बेडरूम में जाऊँगी या किचन में जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस है वो अच्छे से गीले कपड़े से, मैंने अच्छे से सूती कपड़े से इसको साफ़ कर ली है। और यहाँ पे मतलब गंदी नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा गैस, नहीं तो मैं सोच रही थी पूड़ियाँ वगैरह बनाई हैं तो साबुन से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन नहीं गंदी नहीं हुई थी। तो मैंने यहाँ पे गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद में फिर मैंने बर्तन वगैरह भी धुला लिए थे। तो किचन में साफ़ करके आ गई थी यहाँ पे बेडरूम में। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो है मैं अच्छे से कर देती हूँ सेट, क्योंकि मैंने बिस्तर वगैरह तो सुबह ही उठा दिया था, जो बच्चे उठ गए थे उसके बाद में बिस्तर वगैरह रख के चली गई थी। जो कंबल वगैरह होते हैं, सॉरी कंबल अम्बल होते हैं ना, और मच्छरदानी वगैरह वो सारा फ़ोल्ड करके मैं सुबह ही चली गई थी जब बच्चे यहाँ पे उठ गए थे। तो बेडशीट थोड़ा-सा सही करनी थी क्योंकि बच्चे जब तक घर पे रहते हैं तब तक नहीं सही होता है, क्योंकि वे इधर-उधर इस पे कूदते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट में झाड़ के अच्छे से, सलवट वगैरह होती हैं उसको मैंने अच्छे से झाड़ के इसको कपड़े से और क्लीन कर दिया है। तो बेडशीट, ये हमारा बेडरूम है जो सेट हो गया है। उसके बाद साइड में जो भी सामान रखा हुआ था वो मैंने साइजिंग से रख दिया है। उसको रखने के बाद में आ जाती हूँ मैं दूसरे रूम में। तो यहाँ पे दूसरे रूम में जो गर्म बेडशीट होती है ना, तो यहाँ पे जो मैंने बेडशीट यहीं पे रख दी थी। तो बेटी ये है जो बेडशीट यहाँ पे ओढ़ के बैठ के पढ़ रही थी, गर्म थी, बोला मम्मा ये गर्म लग रही है, इसी को मैं ओढ़ लेती हूँ। तो ओढ़ के वो बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो ठंडा ठंडा मौसम भी हो रहा है तो यहाँ पे वही मैं फ़ोल्ड कर रही थी। यहाँ पे हालांकि कोई सोता तो नहीं है, लेकिन मैंने बेडशीट वगैरह यहाँ पे भी ठीक कर दी है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे तो इसलिए हो जाता है बिस्तर। फिर उसके बाद में सेट करने के बाद में फिर मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद में डस्टिंग तो मुझे करनी नहीं थी, 2 दिन पहले ही मैंने की थी साफ़ सफाई। तो पोछा लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रेस्ट किया ऐसे ही। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ फटाफट से सब्ज़ी बनाने के लिए। दोपहर की सब्ज़ी है जो कि यहाँ पे बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, बैंगन की सब्ज़ी है और बिल्कुल बैंगन के भरता जैसी बनती है, इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैंगन को काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। और यहाँ पे इसके लिए मसाला लिया था मैंने, 3 प्याज लिए थे, 3 ही टमाटर लिए थे। उसके बाद में इसमें लहसुन हरी मिर्च का तड़का लगाया है। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाला था, वो गर्म हो गया तो जीरे का तड़का लगा दिया था। और उसके बाद लहसुन डाल दिया, फिर हरी मिर्च डाल दिया, फिर मैंने प्याज डाल दिया था। और प्याज और टमाटर लंबे लंबे आकार में ही कट किया है। तो इसको मैंने भून लिया था। भूनने के बाद में इसमें मैं सूखे मसाले डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो प्याज टमाटर है हमारा अच्छे से भुन गया था, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं भुनना है, हल्का ही भुनना है।
फिर उसमें मैंने सूखे मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये मसाले डाल दिए हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाले को खूब अच्छे से इसको फ्राई करेंगे और ये वास्तव में इतना ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, मतलब जैसे बैंगन का भरता नहीं बनाते उस टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए बैंगन को भी मैंने छीला नहीं है, गोल वाले बैंगन है ना अच्छे लगते हैं छिलके वाले भी, और जो लंबे वाले होते हैं वो नहीं अच्छे लगते, उसमें ज़्यादा बीज होते हैं। तो हमारे हस्बैंड वैसे ये बैंगन बहुत कम पसंद करते हैं वैसे वाले, तो ये गोल वाले थे। तो मैंने सोचा लाओ बना के देखती हूँ, उनको भरता पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैंगन को डाल दिया है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में इसको ढक देंगे, धीमी आंच पे पकने देंगे। और इसको जब तक ये पकेगा तब तक मैं आटा भी लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं गाजर को कद्दूकस, तो यहाँ पे कद्दूकस करूँगी। कम से कम है यहाँ पे 6-7 गाजर थी, तो इनको मैं कद्दूकस, पहले तो सोच रही थी हलवा बना लेती हूँ, गाजर तो और भी रखी हैं लेकिन मेरा दिमाग चेंज हो गया। मैंने कहा हलवा नहीं बनाते, हलवा तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, गाजर की खीर बना लेती हूँ। तो खीर भी उसी तरह से बनती है, लेकिन हलवा को सुखा देते हैं अच्छे से और खीर मतलब पतली पतली सी बनती है। जिस तरह से हम चावल की खीर बनाते हैं उसी तरह से गाजर की बनती है। तो यहाँ पे गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद सब्जी चला दी थी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं गाजर कद्दूकस हो गई थी, तो यहाँ पे इंडक्शन पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया है देसी घी और इसमें जो गाजर थी उसको डाल दिया है। तो गाजर डालते हुए इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, जो इसका जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। तो यहाँ पे गाजर को हम खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी तब तक बनी रही है, तो सब्जी बनेगी तब तक यहाँ पे गाजर में फ्राई करके और इसमें मैं क्या बोलते हैं दूध डालूँगी बाद में, तब तक यहाँ पे फ्राई हो जाएगी। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद में इसमें मैं डाल देती हूँ 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे देखिए 1 लीटर मैंने दूध डाल दिया है और ये दूध दूध ना थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा सा होगा ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको अच्छे से हम पकने देंगे, खुले ही इसमें कढ़ाई खुली में ही पकाएँगे, इसको ढकेंगे नहीं। तो यहाँ पे दूध मैंने डाल के इसको अच्छे से ऐसी खुली कढ़ाई में इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे खीर हमारी पक रही थी जो गाजर की होती है वो, तब तक यहाँ पे हमारी सब्जी भी बन चुकी है और देखिए बिल्कुल भरता जैसी ही बनी हुई है। बिल्कुल भरता ही मान लो। इस ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब बैंगन की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सब्जी बन गई थी, इसमें धनिया लेके आई मैं बगान से फटाफट, ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाई हूँ, इसमें कट करके डाल दिया है। तो धनिया डालने के बाद इसको सब्जी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद में यहाँ पे एक बर्तन में इसको निकाल लेती हूँ। तो निकाल के सब्जी मैंने रख दी थी। फिर यहाँ पे देखिए हमारी खीर भी बन चुकी है। इसमें मैंने चीनी डाल दी थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए कट करके। तो चीनी हमने डाल दी अच्छे से और खीर हमारी बन के अच्छे से रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो खीर भी मैंने दूसरे बर्तन में इसको पलट ली है, कढ़ाई वगैरह खाली करके इसको सिंक में रख दिया है। और उसके बाद में फिर मैंने रोटियां बनाई थी जब बच्चे आए थे तब स्कूल से, क्योंकि रोटियां मैं जब भी सेकती हूँ जब बच्चे और हस्बैंड आते हैं तब, क्योंकि सब्जी वगैरह तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है आज लंच में थाली है, गाजर की खीर है और बैंगन की सब्जी है और इसके बाद में सैलेड है, रोटी है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये प्लेट लगा देती हूँ। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मैं रोटियां भी सेक ली थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।